हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल संजय 2.0 MUZ। साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आधार UCL का काम कैसे लिख सकते हैं, आधार का काम आप कैसे कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, CSC से लेकर के आधार UCL NECIT सर्टिफिकेट, ठीक है, कहाँ से अप्रूवल होगा, कैसे होगा, सभी चीज़ों पे बात करूंगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि सब कुछ आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है दोस्तों CSC। आपके पास CSC होना चाहिए। ठीक है, CSC सर्टिफिकेट होगा तभी आप लोग आधार UCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ पुराना CSC सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका CSC से कम 100 ट्रांजेक्शन 1 महीना में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी नंबर पॉइंट CSC सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद आपके पास बैंक BC होना चाहिए। CSC के थ्रू बैंक BC एक होना चाहिए। ठीक है, या HDFC बैंक हो या एक्सिस बैंक हो, कोई प्राइवेट बैंक का हो, सरकारी बैंक का तो मिलता ही नहीं है, प्राइवेट बैंक का हो BC। ठीक है, उस BC से भी आपका ट्रांजेक्शन कम से कम महीना में 100 ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जो BC आपको मिला होगा उस BC से। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को NECIT आधार सुपरवाइजर का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, CSC मिल गया, BC मिल गया, BC से ट्रांजेक्शन अप्रूवल अच्छा हो रहा है, NECIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग नहीं कर सकते हैं अप्लाई UCL के लिए। ठीक है, उससे पहले एक आता है E-लर्नर सर्टिफिकेट, जो आधार जो है UIDAI ने एक नया ट्रेनिंग शुरू की थी बहुत पहले, कम से कम 1 साल पहले शुरू की थी। E-लर्नर सर्टिफिकेट, जिसके पास E-लर्नर सर्टिफिकेट होगा वही आधार UCL के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑथराइजेशन लेटर भी आपको CSC से ही लेना होगा। CSC जो आपका ऑफिस होगा वहाँ से ऑथराइजेशन लेटर लेना होगा। ऑथराइजेशन लेटर लेने के बाद E-लर्नर सर्टिफिकेट से आपको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है E-लर्नर सर्टिफिकेट से। उसके बाद फिर UCL के लिए अप्लाई करना है। UCL को लिए अप्लाई करने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा आपका CSC का, उन्हें ये देना होगा। देने के बाद उनको बोलना होगा मैंने अपने अच्छा तरीक़ा से ट्रांजेक्शन किया है और मैं एक UCL लेना चाहता हूँ, तो आप लोगों का UCL को वहाँ से अप्रूव कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रहे, जो आप लोगों के पास CSC है तभी आप लोग आधार UCL के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर CSC नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं CSC कैसे अप्लाई होता है पूरी जानकारी डाल दूंगा। ठीक है साथियों, उसके बाद आधार NECIT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, E-लर्नर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, कम से कम आप 12th पास होना चाहिए, कम से कम 12th पास, अच्छा खासा आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, इन्वर्टर, उसके बाद आप लोगों के पास वाईफाई, बढ़िया वाला वाईफाई होना चाहिए। जो वाईफाई बढ़िया होता है, सबसे बढ़िया वाला वाईफाई चाहिए, क्योंकि वाईफाई से ही आप लोग आधार UCL का काम कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं जो मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए ताकि इसी तरह के न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। साथियों धन्यवाद।